आज मैं आपको सादा ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ और नए सीखने वालों को सबसे पहले सादा ब्लाउज से ही सीखना शुरू करना चाहिए। जैसे ही आप सादा ब्लाउज को अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, फिर आप बड़ी आसानी से कोई सा भी डिजाइनर ब्लाउज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीटर का कॉटन का ब्लाउज पीस। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। ये है ब्लाउज पीस की लंबाई, जहाँ से किनारी होती है। ठीक है, इस किनारी से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ से होती है ब्लाउज की लंबाई, और जहाँ से एक कपड़ा कटा हुआ होता है वो होता है अर्ज। तो इसको हमने सीधा फैला दिया है। अब इसको पलट कर डबल में फोल्ड कर देंगे इस तरह। तो कपड़े को हमने इस तरह डबल में फोल्ड करके रख दिया है। अब आपको अच्छे से बॉडी से नाप लेना है और इस तरह लिख कर रखना है, जैसे मैंने लिख कर रखे हैं। जब आप नाप को लिख कर रखते हैं तो कटिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहले आप नाप लीजिए और इस तरह लिख कर रखिए। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करना है। ये कर लिया कपड़े को सीधा। अब इस कपड़े को हम हटा देंगे जिससे आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर लेंगे मार्जिन के लिए कपड़ा। तो ये ले लिया हमने 1.5 इंच का मार्जिन। उसके बाद आपको अपनी लंबाई के हिसाब से निशान लगाना है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 इंच में, तो ये हो गया फिक्स 14 इंच। अब 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 1 इंच रहेगा पफ की लूजिंग के लिए और आधा इंच रहेगा ऊपर के जॉइंट के लिए। इस तरह आपको निशान लगाना है। तो 14 इंच से इसका निशान लगाएंगे हम 15.5 इंच पर। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ब्लाउज को बनाते हैं, किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएं, उसमें आपको पफ के लिए 1 से 1.5 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा रखना ही है। जैसे अगर आप मीडियम साइज तक के लिए बना रहे हैं तो उसमें पफ के लिए आपको 1 इंच की लूजिंग लेना है, और जब आप लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर आपको पफ के लिए लूजिंग 1.5 इंच की लेना है और मार्जिन ऊपर का अलग रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए। ये हो गया निशान आर्म होल का। और तीसरा निशान लगाएंगे ऊपर से ही टक्स पॉइंट के लिए। ये हो गया निशान टक्स पॉइंट का। उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर देंगे और यहाँ पर भी आपको मार्जिन छोड़ देना है। ये छोड़ दिया है हमने हाई और होके के लिए। तो इस तरह हमने ये लंबाई के निशानों को पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे हम शोल्डर का। तो शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ पर 5.25 इंच का, और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये निशान आपको कैसे मिलेंगे। आप चाहें तो अपने पुराने ब्लाउज से शोल्डर का निशान ले सकते हैं। तो जैसे कि इसका है 10.5 इंच, तो हमने यहाँ पर लिया 5 इंच 2 पॉइंट और अलग से दे दिया है यहाँ पर सिलाई का मार्जिन। और ये रखी थी आर्म होल की लंबाई, जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो रहेगा आपका आर्म होल। इस तरह आपको आर्म होल की साइज का पता चल जाएगा। और आर्म होल को नापने के लिए मैंने आपको एक स्केल भी बनाना सिखाया था। आप चाहें तो राधिका ट्यूटोरियल चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगी आर्म होल की लंबाई और इधर से मिल जाता है आपको शोल्डर का नाप। और टक्स पॉइंट के लिए आपको इस टक्स का निशान ले लेना है। जो नीचे की साइड होती है, आप उस टक्स का निशान ले लेंगे तो आपको सारे निशान बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो इस निशान को बस इस तरह आपको मिला लेना है। अब यहाँ पर चेस्ट साइज का 1/4 भाग रखिए और आधा इंच की लूजिंग बढ़ा दीजिए। जब आप बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें आपको लूजिंग बढ़ाना है, और जब आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो उसमें आपको लूजिंग नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बना रही हूँ 38 की साइज का, तो यहाँ पर 38 का 1/4 भाग लिया और आधा इंच की लूजिंग मिला दी। तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर। अब नीचे की साइड आपको इसी निशान को सीधा कर देना है। पहले इस तरह सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर निशान लगाना है बस गले की चौड़ाई के हिसाब से। तो इसका गला तैयार करेंगे हम 2.5 इंच में। तो ये निशान लगा दिया 2.25 इंच पर। वो गले की लंबाई को रखना है 7 इंच, तो ये निशान आएगा 7.5 इंच पर। और यहाँ पर साइज रखेंगे इसकी 3.25 इंच। नीचे की साइड आप चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब इस निशान को बस इस तरह मिलाइए और यहाँ पर गुलाई बना दीजिए।
अब इधर से हल्का सा तिरछा करते हुए आपको इस निशान को ले जाना है और यहाँ पर हम 1 इंच के हिसाब से इसमें गुलाई बना देंगे। इस तरह आपको गुलाई ले लेना है। अब ऊपर से जो हमने टक्स का निशान लगाया है उस निशान को गले की चौड़ाई के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। जो यहाँ पर गले की चौड़ाई है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3.25 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब इसी टक्स से आपको 1.5 इंच नीचे की साइड जाना है इस तरह। तो दूसरा निशान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब तीसरे निशान के लिए हम 2 पॉइंट को बढ़ाते हुए इस निशान को लगा देंगे इस तरह। तो ये निशान लगा दिया हमने 2.25 इंच पर। तो जैसे हमने इस टक्स से इसकी दूरी को 2 पॉइंट बढ़ाया, अब इसी टक्स की दूरी से हम 2 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो ये निशान लगा दिया है यहाँ पर हमने 2 इंच पर। इस तरह आपको चारों टक्स के निशान मिल जाएंगे। और जब आप 34 से 36 के लिए बनाते हैं तो इन चारों निशानों को आप 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको चारों टक्स के निशान बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको पफ कितना कितना मार्जिन लेते हुए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पूरा पफ इसका बनकर तैयार होगा 3.5 इंच में, क्योंकि जब हम 36 से 38 साइज को बनाते हैं तो उसका पफ तैयार होता है 3.5 इंच में। और उससे छोटी साइज के लिए जब आप बनाएंगे तो उसका पफ तैयार होगा 3 इंच में, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 इंच का पफ बनाने के लिए आपको किस तरह बनाना है यहाँ पर समझ लीजिए कि पहले तो आपको यहाँ पर कमर का चौथाई भाग निकालना है। जो भी साइज होती है उसको चेक कर लीजिए। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 32 इंच, 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना मार्जिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये हो गया फिक्स 8 इंच। अब यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है उसकी यहाँ पर हम टक्स बना देंगे। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बचा हमारे पास 2 इंच। तो ये बीच की जो टक्स है वो बनेगी पूरी 2 इंच में। 1 इंच यहाँ से यूज करेंगे हम और 1 इंच इस साइड से यूज करेंगे। 1 इंच की टक्स बनेगी। तो इस तरह आपको टक्स का निशान बनाना है। नीचे से सीधी जाएगी और ऊपर आते हुए तिरछी हो जाती है। इस तरह आपको इस निशान को बना लेना है। तो 2 इंच की टक्स ए हो गई है और आधा इंच की तीनों टक्स तैयार होंगी। तो हमारा पफ आसानी से निकल आया है 3.5 इंच का। इसी तरह आपको हर साइज के हिसाब से निकालना है, या आप इसका पता करने के लिए चाहें तो उसी साइज का एक पफ ले सकते हैं। जिस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसी साइज का एक पफ ले लीजिए और इसको इस तरह फोल्ड करके जो भी इसकी साइज आती है उसी के हिसाब से आपको चारों टक्स में मार्जिन यूज करना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पफ की साइज को निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कमर की साइज जैसे ज्यादा होती है तो आपको इधर से मार्जिन को बढ़ा लेना है। इस निशान को तिरछा करते हुए भी आप ले सकते हैं और अपनी टक्स में मार्जिन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बस सिलाई मार्जिन को बढ़ाइए और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये बढ़ा दिया हमने सिलाई मार्जिन। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आगे के ब्लाउज के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम निकालेंगे पीछे के पार्ट को। अब ये कपड़ा जैसा रखा हुआ है वैसा ही आपको रखा रहने देना है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके पास कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है। आप मार्जिन को इसमें यूज कर सकते हैं तुरपाई के लिए, या आपको अलग से पट्टी को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर आप पहले इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे इसका हो गया है फिक्स 14 इंच। अब हमें यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन देना है, आधा इंच का ऊपर के लिए और नीचे के लिए 1.5 इंच का। तो इस तरह आप मार्जिन को अच्छे से समझ लीजिए कि मार्जिन भी इसमें पूरा हो जाएगा और फिर भी इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा बच सकता है। तो ये ले लिया हमने 1.5 इंच का तुरपाई मार्जिन। अब ऊपर की साइड लंबाई को फिक्स रखा और आधा इंच को बढ़ा लिया। ये निशान लगा दिया 14.5 इंच। उसके बाद आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को इसके ऊपर उठाकर रखना इस तरह,
और मार्जिन के कपड़े को हमने बाहर की साइड को निकाल दिया है। आपको हाई होके के मार्जिन को बाहर निकालना है और यहाँ पर गले का निशान ले लेना है इस तरह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा आर्म होल को बढ़ाते हुए निशान लगा दीजिए, बस इस तरह। और यहाँ पर निशान हमने इसके बराबर से ले लिया और इसको हटा दिया। यहाँ पर कमर का चौथाई भाग लिया और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है टक्स के लिए। तो यहाँ पर निशान लगा दिया है हमने 9 इंच पर। अब इस निशान को इससे मिला लिया और यहाँ पर आपको बस मार्जिन को बढ़ा देना है। तो 1.5 इंच के हिसाब से बस इस तरह मार्जिन को बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर निशान तो गले का आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको जितनी लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच का, तो ये निशान लगा दिया हमने 10.5 इंच पर और चौड़ाई रखेंगे इसकी 3 इंच। नीचे से आप गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, ऊपर से चौड़ाई अपने से बढ़ जाती है। जब आप डीप गला बनाते हैं तो ऊपर से चौड़ाई इसकी अच्छे से आ जाती है। नीचे की साइड आप इस तरह बढ़ा लीजिए और बस इसमें गुलाई बना दी। अब जो भी कमर की साइज होती है उसको हाफ करिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए और ये निशान लगा दिया है हमने 4 इंच पर। आधा इंच को नीचे की साइड से लेते हुए आपको इस निशान को पूरा कर लेना है। इस तरह आपको टक्स मिल जाएगी। उसके बाद बस इस तरह आपको हल्का सा तिरछा करते हुए आधा इंच ऊपर की साइड लेते हुए इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह। या फिर आप चाहें तो टक्स को बनाने के बाद भी इस कपड़े की सेटिंग कर सकते हैं। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब निकालेंगे हम आस्तीन। बचे हुए कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और फिर उसे एक बार फिर पलट देना है। बचे हुए कपड़े को आपको एक बार फोल्ड करना है और फिर इसको डबल में फोल्ड करते हुए 4 लेयर में रख देना है। अब ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। अब यहाँ पर आपको तुरपाई मार्जिन लेना है पहले आस्तीन में। ये हो गया आस्तीन का तुरपाई मार्जिन। उसके बाद आपको जितनी आस्तीन की लंबाई पसंद है उसका निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 5 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा दिया है हमने 5.5 इंच पर और इस लाइन को बस सीधा कर देना है इस तरह। इस लाइन को सीधा किया, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 इंच पर आस्तीन की गुलाई को देना है इस तरह। और जब आप मीडियम साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान आपको आस्तीन की गुलाई के लिए मीडियम साइज में 3 इंच पर ही देना है। जैसे आप 36 से 38 साइज के लिए बनाते हैं तो इस निशान को आप 3 इंच पर दीजिए। और अगर आप उससे छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो इस निशान को 2.5 इंच पर भी लगाया जाता है। और जब आप उससे बड़ी साइज के लिए बनाते हैं, जैसे लार्ज साइज के लिए या डबल लार्ज के लिए, तो ये निशान आएगा आपका 3.5 इंच पर। अब यहाँ पर आपको आस्तीन की गुलाई का हाफ रखना है। तो जैसे कि मुझे आस्तीन की गुलाई रखना है 16 इंच, तो उसका हाफ यहाँ पर ले लिया 8 इंच। अब इधर से इस तरह आपको गुलाई बनाते हुए इसमें मिला देना है और यहाँ पर आपको अपनी मोहरी का निशान लगाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 6.25 इंच पर। अब इस निशान को इस तरह मिला लीजिए और यहाँ पर ले लेना है आपको एक्स्ट्रा मार्जिन। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको कटिंग कर लेना है और फिर आपको 2 कपड़ों को पकड़ना है और इसे खोल लेना है इस तरह। अब इसी लाइन के अंदर आपको गहराई देना है एक साइड, इस तरह आपको ले जाना है। आस्तीनों की कटिंग अब कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये कपड़ा जैसा रखा हुआ है वैसा ही रखिए और इधर ही मिल जाएंगी आपको गले के लिए तिरछी पट्टियां हैं। तो इस तरह बस तिरछी स्केल रखिए और 4 पट्टी एक साथ निकाल लीजिए। यहाँ पर भी आपको साइज रखना है 1.5 इंच की। ये मिल गई हैं आपको तिरछी पट्टियां हैं। तो इस तरह सादा ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन है और ये गले की तिरछी पट्टियां हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप इसकी स्टिचिंग करना। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी
और वीडियो आपको कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप बनाइए और वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।